काम करो, काम दिखाओ नहीं। पढ़ाई करो, बच्चे ध्यान रखना, पढ़ाई करो, पढ़ाई दिखाओ नहीं। दिखाने से क्या होगा कि मैं पढ़ रहा हूं। कई बार बच्चे होते हैं पढ़ाई करते हैं मम्मी पापा के सामने, और जब गेट बंद हो जाए सब लोग सो जाते हैं अंदर, पर बातें चलती हैं। एक बच्ची ने बताया तो बोले महाराज 12-1, 2-2 बजे तक बात करते थे। जब सुधार की बात आई किसी वो 2-2 बजे 3-3 तक पुस्तक खुली रहती थी, मम्मी वगैरह कोई आती थी, पढ़ रही हूँ, ऐसे करते हैं। तो दिखाओ नहीं, करो। दान करो, दान दिखाओ नहीं। पूजा करो, पूजा दिखाओ नहीं। साधना करो, साधना दिखाओ नहीं। उपवास करो, उपवास दिखाओ नहीं। केसलंज करो, केसलंज दिखाओ नहीं। क्योंकि दिखाना क्या है, तपस्या क्या कर, तपस्या दिखाने के लिए थोड़ी होती है, दिखती है अलग विषय है। केसलंज करेंगे दिखेगा, लोग देखेंगे। इसलिए बाह्य तप व अंतरंग तप में हमारे आचरण यही तो अंतर दिया। बाह्य तप दिखते हैं पर दिखाने का प्रयास नहीं करते। उपवास दिखेगा, महाराज ने उपवास किया, पर दिखाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। मैं उपवास करूं, सुनाने लग जाऊं, मैं उपवास करूं, मैं उपवास करूं, मैं उपवास करूं, हो गया कल्याण? नहीं, साधना करो और मायाचार छोड़ो। क्योंकि मोक्ष मार्ग में मायाचार नहीं चलता, मोक्ष मार्ग में छल नहीं चलता, मोक्ष मार्ग में छल नहीं चलता। क्या मोक्ष मार्ग छल से रहित है? मोक्ष मार्ग मायाचार से रहित है। जहां मायाचार है वहां धर्म नहीं है, जहां छल है वहां धर्म नहीं है। बताएंगे हम आपको संभवतः 10 लक्षण के तीसरे दिन, आर्जव धर्म के दिन। किस दिन? आर्जव धर्म के दिन। मायाचारी नहीं, सब मायाचार छोड़ करके क्या करें आचार्य महाराज? छंडो मायाचार, मायाचार को छोड़कर साधना करो। ऐसी भावना बनाओ, जो मैं हूं वही आत्मा परमात्मा है, जो परमात्मा है वही मैं हूं। ऐसा चिंतन करो डेली। आप लोग भी चिंतन कर सकते हो। गृहस्थ की भी मैंने कल परसों बताया, सामायिक सारंभा परिग्रह संधि सर्वेपि चेलो सृष्टि मुनि गृह तथा याति भावम। वस्त्र सहित श्रावक सामायिक में बैठा है, संपूर्ण परिग्रह त्याग कर दिया है, वो चिंतन करता है, चिंतन ध्यान करता है, तो आचार्य महाराज का मुनि पने को प्राप्त होता है। क्यों? मात्र कपड़े हैं। ऐसे कपड़े पहने पहने भी आप लोग, मैंने एक दिन केसरीलाल जी को खड़ा किया, ध्यान हो, मैंने खड़े हो जाओ, मेरे में आप में क्या अंतर है, कपड़े उतारो, तो वहां उन्होंने कपड़े खोल दिए। फिर मैंने उनको एक रोक के मैंने कि नहीं रुको, खोलो, क्योंकि मर्यादा होती कुछ। उनके शब्द से विनोद सेठी जी के बोले महाराज यदि आप रोकते नहीं तो मैं खोल देता। इन्होंने तो दुपट्टा भी नहीं खोला, और जबकि वो उनकी उम्र में आपकी उम्र बहुत अंतर बाबा। वो तो मुश्किल से 50-52 साल के हैं, आप तो 73 पार कर गए। कितने साल? 73 हो गए ना, 73 साल पार कर गए। विश्वास करो ज्ञानी, ये तो मेरा कहने का मतलब, मैं आपको ये दिखाना खुलवाना नहीं चाहता था आपके भी। आप चिंतन करो कि मैं वस्त्र के अंदर वही हूं जो महाराज है। अब इस शरीर भी वस्त्र है, तो शरीर के अंदर जो आत्मा मेरी है वही आत्मा सिद्ध भगवान की है, वही आत्मा परमात्मा की, अनंत परमात्मा की है। ऐसा चिंतन करना, और चिंतन करके आचार्य मार करे छंडव मायाचारू, छंडा मल मायाचारी को छोड़ देना चाहिए। आगे एक गाथा और लो। आचार्य महाराज वही विषय को अन्य प्रकार से समझाते हुए अन्य शब्दों को देकर के अन्य भावना बता रहे हैं क्या करना चाहिए। 22 नंबर, जिनके पास कागज ना हो कागज उठा लें, पढ़ें। जो परमप्पा सो जी हूं, जो हूं सो परमप्पू, यू जाने बिड़ु जोइया, अन्नुर करहु बियप्पू। आचार्य एक साथ पढ़ेंगे सभी लोग। आचार्य भगवान योगेंद्र देव स्वामी स्पष्ट संबोधन पुनः कर रहे हैं। वही बात को लेकर के कुछ विषय अन्य प्रकार से समझा रहे हैं। जो परमप्पा सोजी हूं, जो परमात्मा है वही मैं हूं। क्या? जो परमात्मा है वही मैं हूं। जो हूं सो परमप्पू, और जो मैं हूं वही परमात्मा है। यू जाने बिन जोइया, हे योगिन, इस प्रकार का तुम जानो। क्या जानो? जो मैं हूं। आप लोग समझ में आ रहा है? कुछ नहीं आ रहा? वैसे तो आएगा नहीं, इसलिए तुम्हें ये ज्ञान नहीं। अभी क्या होना चाहिए, कितनी कीमत होती साधु की, कितनी कीमत होती प्रवचन की, कितनी कीमत होती महाराज की, कितनी कीमत होती चतुर्मास की, और कितनी कीमत होती प्रवचन की। जिनके पास मंदिर हो ना, उन्हें मंदिरों की कीमत नहीं पता चलती। जिनके पास मंदिर ना हो
उनसे पूछो, कई बार विदेशों में 100-100, 150-150 किलोमीटर दूर तक दर्शन करने जाते हो, बड़े भक्ति भाव से दर्शन करते हैं। फिर वो क्यों? अब कल तो मिलने नहीं, कल क्या, महीनों नहीं मिलना, सालों नहीं मिलना, साल में एक बार करिए, चतुर्दशी तो चतुर्दशी। कुछ लोग हैं जो अष्टमी चौदस कर लेते हैं, तो 8 दिन में मिलता है उनको दर्शन। और जिनको रोज मिलते हैं, पास मंदिर है, उनसे पूछो। जैसे संबे शिखर में रहने वाले कभी पुजारी मुनिम से पूछना, भाई साहब आपने वंदना कितनी कर ली, कितने साल से रह रहे हैं यहाँ, पूछना कितनी वंदना करी, भाव से कितनी करी। कभी रिश्तेदार आ गए तो हो सकता है उनके साथ साथ आ गए। और डोली बाल जो रोज जाते हैं उनसे पूछना कितने बार वंदना करते हो, पूछना उनसे। कभी जाते तो हो, तुम्हें पता ही, महिमा भी सुना मैंने। अयोध्या में जो शिलान्यास हो रहा है राम मंदिर का, उसमें संबे शिखर के पारसनाथ भगवान की टोंक के पास से मिट्टी लाई गई, ऐसा सुना है मैंने। क्या इतना पवित्र क्षेत्र हर व्यक्ति जानता है, हर व्यक्ति को नॉलेज है, सरकार भी जानती है इस विषय में। अनंत तीर्थंकरों की निर्माण स्थली है, अनंत। वहां जाकर के परिणाम शुद्ध ना हो तो समझ लो मैं तो पापी हूं। लेकिन अपन लोग, मतलब यहां से 1000, 2000, 1500, 3000 किलोमीटर दूर से वंदना करने, कई लोग तो जो 1500 किलोमीटर पे हैं वो हर साल जाते हैं, ऐसे लोग भी हैं। मैंने देखा है नैनमा टोंक वगैरह में हर साल वंदना, 100, 100, 150 वंदना हो गई। टोंक में एक व्यक्ति है, 150 वंदना से ऊपर हो चुकी लगभग उसकी, हर साल जाता है, 5-6 वंदना 7 वंदना करके आता है। पर विश्वास करना, वहीं संबे शिखर में रहने वालों से पूछना, भाई साहब तुमने कितने साल से वंदना नहीं करी, ऊपर कितने साल से नहीं गए, पूछना भी। कभी जाना ना, मुनीम पुजारी या वहां रहने वाले कोई व्यापारी हो, उनसे पूछना, भाई साहब जैन हो, जैन को ले लो, चलो डोली वालों को छोड़ो। उनसे पूछना, भाई साहब आप कितने साल से रह रहे हो, बोले इतने साल से। वंदना कितनी कर ली, भाई साहब मैं जा ही नहीं पाऊँ, मैं कहाँ ही करूँ, जा ही नहीं पाता हूँ। व्यापार, दुकान, हॉस्टल, रेस्टोरेंट है, चाय नाश्ता, कब कौन सा ग्राहक आ जाए, क्या आ जाए, काम करना, एक काम करना, टाइम ही नहीं मिलता। मैंने पूछा था एक बार, मैं गया था जब, विश्वास करो सालों से, क्या कई सालों से वंदना नहीं करी। एक आध वंदना शुरू में कर ली हूँ, भाव बन गए हो तो कर लिया होगा, तो वो भी नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि संबे शिखर तो उनके बोले मैं तो जब चाहूँ जब चला जाऊँ, ऐसे भी कहते भी, फिर जब चाहूँ जब वंदना कर लूँ। अरे भाई, दिया तले अंधेरा भी होता कभी कभी, सुना है ना आपने, ऐसी होती स्थिति। इसलिए हम लोग कहते हैं जो मिला है उसकी कीमत कर जाओ, नहीं तो फिर अभाव में तड़पना पड़ेगा। जब मिलता है तो लोग कीमत नहीं करते, जब मिलता है लोग कीमत नहीं करते, अभाव में तड़पते हैं, परेशान होते हैं। इसलिए आचार्य महाराज बहुत सुंदर सूत्र दे रहे हैं, जो परमप्पा सो जिहूं, जो हूं सो परमप्पू, यू जाने बिनु जोइया हे योगी, ऐसा जानकर कि मैं वही हूं जो परमात्मा है, जो परमात्मा में वही हूं, अन्नु न करूं भी अप्पू। ओहो धन्य है। एक बार फिर से योगेंद्र देव स्वामी को हाथ जोड़ करके, शीश नवा करके नमोस्तु कर लो। बताओ, परमात्मा का रास्ता भी बता दिया, परमात्मा का स्वरूप बता दिया, हमें अपनी आत्मा का स्वरूप बता दिया, भान बता दिया, और लास्ट में कह दिया अन्य विकल्प नहीं करो। अब एक प्रश्न है उन ज्ञानियों के लिए जो एकांगी बने घूम रहे हैं। एकांगी मतलब एकांत पक्षों लेकर घूम रहे हैं, मिथ्या दृष्टि बने बैठे हैं, अपने आप को परमात्मा मान के बैठ गए हैं। उनसे पूछो जब तू परमात्मा है तो विकल्प कहां परमात्मा को? फिर आचार्य महाराज क्यों उपदेश दे रहे, विकल्प मत करो। सच में यदि आनंद आ रहा हो ना, तो एक बात बताऊं, इसी का नाम सुख है, वो इसी का नाम आत्मिक सुख है। इंद्रिय सुखों में आनंद नहीं आता, विश्वास करना, वो सुख दुख दे देता है, पर आत्मा का सुख दुख नहीं देता, आनंद आता है। अभी भी आनंद आएगा जब सुन रहे हो, और घर जाओगे और विश्वास होगा ना, आपको अच्छी से श्रद्धा होगी ना जिनवाणी के प्रति, हमारे प्रति, तो यहाँ से जाने के बाद भी आनंद हो गया, आह्लाद, मजा, आनंद, क्या आनंद, यही तो आत्मा की अनुभूति है। अब आओ उन ज्ञानियों के पास, जो ज्ञानी ने अपनी आत्मा को परमात्मा मान करके संयम, त्याग, व्रत सब छोड़ के बैठे हैं, संयमियों का अनादर करके बैठे हैं, और क्या घोषणा करते हैं, पंचम काल में साधु नहीं होते, ऐसे मूर्ख बने बैठे हैं, मिथ्यात्व का दोष लगा रहे हैं। सबसे बड़ा पाप हमने बताया था आपको, याद है? सबसे बड़ा पाप कौन सा है? मिथ्यात्व। तो ये मिथ्यात्व है जो कहे साधु नहीं होते। हमारे आचार्य ने स्पष्ट लिखा, अज्जब तृण शुद्धा अप्पा झम लहंती देवत्तम, लहंती लोयत्तम, लोयंती देवत्तम तत्थ चुवाड़ बदम जंती। आचार्य कुंदकुंद स्वामी ने अष्टपाहुड़ में, आचार्य देवसेन स्वामी ने यही बात तत्वसार में स्पष्ट लिखी। आज ध्यान रखना ज्ञानी, किसी को संदेह हो तो आज भावलिंगी साधु होते कि नहीं, सच्चे साधु होते कि नहीं,
आज इस पंचम काल में भी रत्नात्रय को धारण करने वाले, निर्दोष संयम का पालन करने वाले साधु होते हैं। और आज का साधु साधना करके, संयम का पालन करके, ध्यान रखना, लोकांतिक देव हो सकते हैं। और लोकांतिक देव मतलब उस अगले भाव से, नियम से मोक्ष, नियम से। इसलिए कभी संदेह नहीं करना। पर वो ज्ञानी, अब देखो एक बात और बताएं, कुछ ज्ञानी इतने चाटुकार होते हैं, शब्दों कितने मीठे होते हैं कि लोगों को बस में कर ले। हमने कल कहा था ना पुछड़ी वाला, ऐसे वो ज्ञानी होते हैं एकांगी वाले, इतनी मीठी मीठी बात करेंगे। ओहो, सुनाऊं मैं 2-5 मिनट उनके प्रवचन सुनाऊं? आनंद आएगा, लेकिन मजा आएगा। वास्तव में आप कहो महाराज रोज सुनाया करो, सुनाऊं, लेकिन भटकना नहीं। वो भटकाने, यही मीठे मीठे, मुझसे यही मीठे शब्द नहीं आते, भटकाने का प्रयास नहीं। इसलिए आचार्यों ने स्पष्ट लिखा, विश्वास करना, औषधि जो होती है ना कड़वी होती है। कैसी होती है? कड़वी होती है। आपने अभी गिलोय, नीम, तुलसी आदि पत्ते आदि क्या, गिलोय जड़ वगैरह का काढ़ा पिया कभी? पी लेना एक आध दिन, हमारी चौक में आ जाना। हम नहीं पियेंगे, तुम ले लेना बाद में, हमारे बाद में। कितना कड़वा होता है पता है? हैं? गिलोय, हाँ गिलोय, गिलोय जो भी तुम जब बोलते हो, गिलोय का, नीम का सब मिक्सिंग होती है ना, और उसमें वो डाल दो, चिरायता काढ़ा, चिरायती की जड़ें, फिर देखना आप इतना कड़वा होता है, इतना कड़वा। लेकिन रामबाण है, हर बीमारी के लिए वो यूँ कह दें क्या, हर बीमारी, चिरायता काढ़ा इतना काढ़ा होता है कि पी नहीं पाओगे, लेकिन बहुत अच्छी औषधि है वो, बुखार जड़ से निकाल देता है। ज्ञानी ध्यान रखना, ऐसे मीठा मीठा खाओगे तो कीड़ा पड़ेगा, कीड़े पड़ेंगे। आचार्य मार गए, ऐसे वो मीठे लोग, अज्ञानी मूर्ख, विश्वास करना। कुछ मीठे बदमाश, जिसको बदमाश कहते हैं ना, बदमाश, बदमाश क्या बोलते हो तुम लोग? बदमाश बोलते ना। मीठे ज्ञानी मतलब मीठे छलिया, मीठे शब्द बोलकर, धीरे धीरे बोलकर, प्रेम से बोल करके ऐसा बस में करेंगे, ऐसा बस में करेंगे, सामने वाले पर जादू हो जाएगा, बस में हो जाएगा। हे मूर्ख, विश्वास करना, तू कितना भी कुछ कर ले, लेकिन आचार्य कहते हैं तू यहां लोगों को इतना छल लिया, पंथ बन गया, पंथ, एक पंथ ही बन गया। समझ रहे हो ना, मैं बार बार नहीं बोलूंगा, समझ रहे हो ना, एक पंथ ही बन गया मीठे मीठे शब्दों में। आहा, ओहो हो, मुझे अनुभूति हो रही, आत्मा दिख रही, आत्मा, शुद्ध आत्मा दिख रही। देखो, आनंद लो, यही आत्मा का सार है, यही समय सार है। हे ज्ञानी, हे अनंत ज्ञायक स्वरूपी, हे भगवती आत्मा, भगवान आत्मा में लीन हो जा तू। कहाँ यहाँ वहाँ भटक रहा है? कहाँ का संयम, कहाँ का व्रत, कहाँ का नियम, कहाँ का व्रत, कहाँ का त्याग? क्यों संक्लेश परिणाम में जी रहा है? अरे भैया, संयम ग्रहण करोगे, परिणाम संक्लेशित होंगे। स्वाध्याय करो, ध्यान करो, ध्यान में आत्मा में लीन हो जाओ, और लीन इतने हो कि परमात्मा तुम्हें दिखने लग जाए, तुम्हारी आत्मा परमात्मा वो दिखने लग जाए। आहा हा, मालूम ऐसे नहीं, अब मैं बोल नहीं रहा हूँ क्योंकि कहीं भटक जाते लोग, आनंद तो आ ही रहा है, सच में आनंद आता। आहा हा, क्या हो गया महाराज? आहा हा, मत पूछो। अरे क्या हो गया बताओ? अरे मत पूछो भाई, मुझे लीन होने दो, आत्मा में लीन, आत्मा दिख रही साक्षात। आहा हा, मजा आ गया, बड़ा आनंद आ रहा है। ऐसी भगवती आराधना के दर्शन हो गए मुझे आज। ओहो हो, तुम भी आनंद लो। अच्छा लग रहा है ना? बोलो ना। हाँ, ऐसे हम बताएंगे का प्रवचन करें, 10-5 मिनट करेंगे कभी प्रवचन। और वास्तव में मैंने कई बार प्रवचन किए भी हैं, पर लगा कि ऐसे में तो लोग भटक रहे हैं। महाराज कितना बढ़िया प्रवचन, मालूम वो लोग क्या करते हैं, महाराज क्या बढ़िया प्रवचन करते, खूब प्रशंसा करते थे मेरी। मुझे नहीं पता प्रशंसा मेरी क्यों हो रही, अब नहीं चाहता मैं प्रशंसा। मैं देख लिया काहे की प्रशंसा है, ढोंगी, पागल। मैं तो ऐसा कहता हूँ, स्पष्ट है, विश्वास करना, मैंने देख लिया, जो मेरी प्रशंसा करता है ना प्रवचन में, मैं समझता हूँ ये प्रवचन उसे अच्छा लगा, इसके मन की हो गई। मुझे नहीं चाहिए प्रशंसा, मुझे चाहिए नहीं, कभी नहीं करना मेरी प्रशंसा, कभी करना ही नहीं। तुम लोग नियम लोटा वाला हाथ ऊपर करो कि विश्रांत सागरी कभी प्रशंसा नहीं करेंगे। क्या विश्रांत सागरी कभी प्रशंसा नहीं करेंगे? जितनी बने बुराई करना मेरी, जितनी बने निंदा करना, मुझे अच्छा लगता है निंदा सुनना, मुझे बुराई में अच्छा लगता है। सच में निंदा से अवगुण निकलते हैं, बुराई निकलती है, प्रशंसा से फूलते हैं, अहंकार आता है। इसलिए बुराई किया करो तुम लोग, है ना। महाराज ऐसे, महाराज नाराज, कैसे कहते बेटा महाराज? महाराज जब देखो नाराज होते, महाराज नाराज होते, महाराज गुस्सा होते। कहाँ करो तुम लोग? तो हमें लगेगा यार बच्चे कह रहे तो उसका मतलब नाराज होते हो कहीं ना कहीं। वही बच्चे मूर्ख इतनी समझ नहीं पाते कि महाराज नाराज क्यों होते हैं। हम तो चलाकर नाराज होते हैं, चलाकर देखते हैं, परीक्षा भी तो करते तुम पागलों की, मूर्खों की, कि तुम कितना मानते हो हमें। समझे क्या नहीं हो? इन बच्चों, तुम तो बच्चे हो, तुम्हारे पिताजी को नहीं छोड़ते, तुम तो बच्चे हो।
पिताजी को नहीं छोड़ा, दादा को नहीं छोड़ा तुम्हारे, क्या क्यों छोड़े? हम देखते भी कितने तुम हमारी रबड़ी खाए के खुश हो, मलाई खा के खुश हो। हम देखते हैं कभी कभी थोड़ा थोड़ा चीटा भी लगाओ। चीटा मतलब क्या? हाँ, इसलिए नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी प्रशंसा, चाहिए ही नहीं। खूब ले ली प्रशंसा, खूब कर ली और खूब कर भी दी। विश्वास करना, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कभी तुम्हारी कोई सामने प्रशंसा करे उसे अच्छा मत मानना। क्या? तुम्हारी कोई सामने प्रशंसा है उसे अच्छा मत मानना, क्योंकि तुम्हारी सामने क्यों प्रशंसा करे प्रशंसा तो पीठ पीछे करो मेरी। बुराई करना है तो बुराई पीछे करते हो, सामने करो। ये नोट कर लेना, कभी किसी की प्रशंसा करो सामने मत करो। सामने कर रहे हो उसके लिए घातक है, अहंकार आ जाए। आप तो अच्छे के लिए कर रहे हो, उसको अहंकार आ जाए सामने वाले को। आ गया, मैंने देखा है कई बार। और मैं इस पर बता दूं, मैंने मान लो उदाहरण के लिए, उदाहरण पर चलना, इससे कह दिया तुम तो ऐसे हो, तुम ऐसा करेंगे, हम तुम्हारे ऐसा करेंगे। उसने तो बस उल्टा ले लिया, हमारा तो मेरे ऐसा करो तो ऐसा करो, तो आप ऐसा करो वैसा करो, है ना। मैंने बिल्कुल नहीं करना प्रशंसा, पागल। प्रशंसा करो मतलब मेरे लिए घातक, इसलिए मैंने प्रशंसा छोड़ दी। अब हाँ, प्रशंसा करो पीठ पीछे करो, सामने नहीं करो। सामने किसी की प्रशंसा करो ही नहीं। शास्त्रों के अनुसार सामने पर, हाँ, गुरुओं की स्तुति अपन करते हैं, अपन आराधना करते हैं, प्रशंसा करते हैं, पर आपस में आप लोग ध्यान रखना, कभी प्रशंसा की चाह मत रखना। क्यों? आचार्य महाराज स्पष्ट लिखते हैं, परमात्मा है तू, जो परमात्मा वो तू है, जो तू है वो परमात्मा है। अब उनने प्रशंसा कर करके, मीठे शब्द बोल भर करके ऐसा रिझाया, ऐसा रिझाया, ऐसा रिझाया कि सब बस में हो गए उनके, और सब बस में हो गए, उनकी जैसे करने लगे, हाँ मैं भी वही परमात्मा हूं। तो विश्वास करो, एक पंथ बन गया। क्या बन गया? एक पंथ बन गया, एक ग्रुप बन गया। जैसे होते ना, आप लोग 4 लोग हैं, 6 लोग हैं, एक ग्रुप बन जाता है कई बार। इस बच्चे लोग एक साथ मिल जाए ना, तो एक जो बच्चा करेगा वो सब करेंगे, हाँ हाँ, जो एक करेगा वो सब करेंगे, हाँ, वैसे बन जाता। और ग्रुप बन गया, मैं क्यों उनको रोकता हूं, कई बार क्यों डांटता हूं? ये ग्रुप बना लेंगे ना, घातक हो जाएंगे कल के दिन। घातक मतलब महाघातक। इसलिए ध्यान रखना, आचार्य हमारे अन्नू ना कहूं बे बप्पू, हे योगी, हे साधु, किसी प्रकार का विकल्प नहीं करो। आत्मा जो है वही परमात्मा है, ऐसा चिंतन करो, और चिंतन ही नहीं करो, उस मार्ग पर आगे बढ़ते रहो। इसी में हमारी आत्मा परमात्मा बनेगी। भगवान महावीर स्वामी की